आज की कहानी का नाम है जमीन का मालिक। एक आदमी के घर किसी दिन एक मुसाफिर मेहमान आया। रात के समय बातों ही बातों में मुसाफिर ने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक गांव है जहाँ पर जमीन इतनी सस्ती है कि मानो मुफ्त में ही मिलती हो। वहाँ हजारों एकड़ जमीन मिल सकती है, वह भी करीब करीब मुफ्त में। उस आदमी का लोभ जग गया। उसने दूसरे दिन ही उस गांव की राह पकड़ी और जब पहुंचा तो उसने कहा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। गांव वालों ने कहा कि तुम जितना पैसा लाए हो रख दो। जमीन खरीदने का तरीका यह है कि कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम निकल पड़ना और शाम के सूरज के अस्त होने तक जितनी जमीन तुम घेर सको वह तुम्हारी होगी। वह आदमी रात भर सो न सका, योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूं। सुबह होते ही वह दौड़ पड़ा। उसने साथ अपनी रोटी और पानी का भी इंतजाम कर लिया था, यह सोचकर कि रास्ते में यदि भूख प्यास लगे तो दौड़ते दौड़ते ही खा पी लूंगा। उसने सोचा कि ठीक 12 बजे लौट आऊंगा ताकि सूरज डूबते डूबते वापस पहुंच जाऊं। उसने दोपहर तक मीलों का सफर पूरा कर लिया। उसके मन में विचार आया कि दोपहर हो गई और मुझे लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ जमीन दिखाई दी और यह ख्याल आया कि थोड़ी सी और जमीन घेर लेता हूँ। जरा तेजी से दौड़ना पड़ेगा लौटते समय। उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, क्योंकि रुकना पड़ेगा। रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया और पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उनका वजन भी ढोना पड़ रहा था। उसने कोट भी उतार दिया और टोपी भी उतार दी। जितना हल्का हो सकता था हो गया। दोपहर बीत गई पर लौटने का मन नहीं हुआ। तीसरा पहर हो गया, लौटना शुरू किया, परंतु अब उसके मन में घबराहट थी। सारी ताकत लगाई, लेकिन अब वह थक चुका था। अब सूरज डूबने लगा था। वह गांव के करीब पहुंचने लगा था और उसे लोग दिखाई पड़ने लगे। गांव के लोग खड़े थे और आवाज दे रहे थे कि आ जाओ आ जाओ। उसने दौड़ने में आखिरी दम लगा दिया। सूरज डूबने लगा। इधर सूरज डूब रहा था, उधर वह गांव की तरफ भाग रहा था। सूरज डूबते डूबते वह आदमी गिर पड़ा। अभी सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई थी। वह किसी तरह अपने आप को गांव की ओर घसीट कर ले जाने का प्रयास कर रहा था, परंतु सूरज डूब गया और वह थककर बेहोश हो गया। वहां मौजूद लोग हंसे और आपस में बातें करने लगे कि अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया जो यहाँ के जमीन का मालिक बन पाया हो। तो अभी बहुत से लोग हमारे समाज में भी अपनी आवश्यकताओं को ठीक से तय नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक संग्रह करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कैसी लगी कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।